Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 10, Motion and Measurement of Distances. There are general discussion among the children in Pahili and Bujo class about the places they visited during the summer vacations. जैसे बेटा आपकी क्लास है, ठीक है, वैसे ही क्लास है, उसमें पहली और बूझो नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी क्लास में एक जनरल डिस्कशन चल रहा है कि अभी जो समर वेकेशंस पड़ी थी उसमें बच्चे कहाँ कहाँ विजिट गए, मतलब बच्चे उसमें कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है. सम हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन. कुछ बच्चे जो थे उन्होंने बताया कि वो अपने नेटिव विलेज गए थे ट्रेन से. देन अ बस एंड देन फाइनली अ बुलक कार्ट. ठीक है, उन बच्चों ने बताया कि पहले वो अपने जो नेटिव विलेज वो ट्रेन से गए, फिर उन्होंने बस का सहारा लिया एंड लास्ट में फाइनली बुलक कार्ट के थ्रू अपने विलेज पहुँचे. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने बताया कि वो किसके थ्रू गया, एरोप्लेन के थ्रू गया. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग टू फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट. और कुछ एक बच्चा ऐसा था जिसने कुछ काफ़ी दिन तक अपनी जो हॉलीडेज़ थी, ठीक है, उसमें फिशिंग ट्रिप में गया अपने अंकल के साथ, अंकल की बोट में. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव ऑन सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट. तो उनकी जो टीचर थी वो उनसे पूछने लगी कि तुमने न्यूज़पेपर के वो आर्टिकल्स रीड किए हैं जिसमें स्मॉल व्हील व्हीकल्स के बारे में बताया गया है जो मार्स की सॉइल में मूव कर रही है और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रही है. दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. और उनकी टीचर ने बताया कि तुमने पढ़ा है कि वो जो व्हीकल थी उसको कौन लेके गया, उसको स्पेसक्राफ्ट लेके गया है मार्स पर. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. तो पहली जो थी वो रीड करी थी पुरानी स्टोरीज़ के बारे में, तो वो सोचने लगी कि पहले जो लोग थे वो किस तरीके से ट्रैवल करते रहे होंगे अर्लियर टाइम में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वो यूज़ करती रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर पुराने टाइम की बात की जाए, एंशियंट टाइम की बात की जाए, तो लोगों के पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. दे यूज टू मूव ऑन ओनली बाय फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. ठीक है, और वो क्या करते थे, वो खुद ब खुद क्या मूव करते थे, अपने फुट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने जो लोड्स हैं यानी कि जो गुड्स हैं उनको अपने कंधे पे लेकर जाते थे. ठीक है, लेटर ऑन दे बिगैन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और बाद में आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम थोड़ा मतलब बीता गया तो उन लोगों ने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स आर यूज फॉर एंशियंट टाइम. अगर वाटर में उन लोगों को यूज़ करना हो, जो मतलब अगर वाटर से वो लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है, तो वो किस का यूज़ करते थे, बोट का यूज़ करते थे. टू बिगिन विद बोट्स आर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच द हॉलो कैविटी कुड बी मेड. ठीक है, और जो मतलब जो पुराने टाइम की जो बोट वो यूज़ करते थे उसमें क्या करते थे, एक वुड का लॉग ले लेते थे, मतलब डंडा लेते थे जो अंदर से क्या होता था, खाली होता था, और उस पर चल के वो वाटर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू बोट. उसके बाद लोगों ने क्या सीखा, जब कि मतलब 4-5 वुड के मतलब काफ़ी सारे पीसेस को, वुड के पीसेस को लेकर उन्हें एक साथ टाई करना और बोट की शेप में देना. दीज शेप्स लिमिटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर. ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, और ये जो शेप्स होती थी ये कॉपी होती थी उन एनिमल्स की जो वाटर में रहती थी. रिकॉल अवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 और 9. जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया कि जो स्ट्रीमलाइन शेप होती थी किसकी, फिशेस की. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ, मतलब नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए. द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स. और जो व्हील का डिज़ाइन था फिर, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया गया. अब जैसे आज के टाइम में आप देखते होंगे अलग टाइप के व्हील यूज़ होते हैं, पुराने टाइम पे अलग टाइप के व्हील यूज़ हुआ करते थे. तो इस तरीके से ये जो व्हील का डिज़ाइन है ये सदियों से क्या होता है, चेंज होता आया है. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स. फिर उसके बाद एनिमल्स का यूज़ होने लगा. ठीक है, मतलब एनिमल्स का यूज़ पहले तो होता था लेकिन अब जो वो कार्ट्स बना रहे थे, जो व्हील से जो कार्ट बना रहे थे वो, ठीक है, उनमें एनिमल्स का यूज़ होने लगा. Until the beginning of 19th century, people still depended on animals, boat and ship to transport from one place to another.
यहाँ तक कि 19वीं सेंचुरी की जो बिगनिंग थी तब तक भी लोग क्या क्या करते थे, बोट्स, एनिमल्स और शिप्स का यूज़ किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट के द्वारा, तो फिर क्या हुआ, तब नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए और अब रेल रोड्स पर क्या स्टीम इंजन ड्राइव होने लगे। ठीक है। लेटर ऑन ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑटोमोबाइल्स आए, मोटर कार आई, ट्रक आए, बसेस आए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम के बीतने के साथ साथ आती गई, जब जब हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। जो मोटराइज बोट थी और जो शिप्स थे इनका यूज़ किया जाता था, वाटर में यूज़ किया जाता था एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और जो अर्ली ईयर्स थे 1900 के, उसमें क्या जो एरोप्लेन थी उसकी डिस्कवरी, उसका इन्वेंशन हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया ताकि वो पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को और गुड्स को ले जा सकें। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, मोनोरेल थी, ठीक है, सुपरसोनिक एरोप्लेन थी या फिर स्पेसक्राफ्ट थे, ये जो 20th सेंचुरी थी उसकी क्या थी, इन्वेंशन थी। ठीक है बेटा, उसकी डिस्कवरीज थी। Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in correct order from earliest modes of transport to the most. Are there any of early means of transport that are not used today? ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आपको ये फिगर 10.1 में जो पिक्चर दिख रही है इसमें अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं। तो इसमें आपने पिक्चर वाइज लगाना है, मतलब सीरियल वाइज लगाना है कि पुराने टाइम से लेके अब के टाइम तक कैसे कैसे मतलब ये चीज़ें यूज़ हुई हैं और आज कौन सी चीज़ ऐसी है जो यूज़ नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अब लोगों के पास क्या था कि वो कैसे मतलब बताते थे कि वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल उन्होंने किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू अ स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेटा कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कि आप कितना मतलब अपने स्कूल पैदल चले जाते हो और अगर कितना टाइम आप बस से कवर कर सकते हो, कितना रिक्शा से अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए। वैन यू नीड टू परचेज समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। और अगर कभी आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप मार्केट जा सकते हो पैदल चल के। हाउ विल यू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a train, bus, ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो बेटा बोल रहे इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कितना डिस्टेंस आपको कहाँ जाना है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितना जाएंगे। समटाइम देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ एंड विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमें विड्थ भी पता होनी चाहिए, ठीक है, और लेंथ भी पता होनी चाहिए। इन पहली एंड बूजोस क्लास देयर वर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट। जो बूजो पहली का जो क्लासरूम था वहाँ पे कहते बड़े बड़े डेस्क थे और एक डेस्क को 2 बच्चे शेयर करते थे, यानी कि 2 बच्चे बैठते थे। पहली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क। पहली और बूजो जो थे वो एक ही डेस्क में बैठे थे, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ डेस्क। ठीक है, बट वो दोनों लड़ते रहते थे कि क्या है कि इसके पास ज़्यादा एरिया डेस्क का, मेरे पास कम। ऑन टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क। और अब जो उनकी जो टीचर ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं डेस्क के लिए कि इसके पास ज़्यादा स्पेस है, इसके पास कम स्पेस है, तो उन्होंने उसकी टीचर ने क्या दिया, एक सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, ये जो डेस्क है इसका मेजरमेंट करो, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। उनके टीचर ने बोला कि जो मिडल पार्ट है उसमें तुम निशान लगाओ और उसके एक लाइन खींच दो और इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग 2 हाफ में डिवाइड कर दो। बोथ पहले एंड बूजो वर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। अब जो पहली और जो बूजो थे, ठीक है, उनको गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या करा कि एक वो गिल्ली और डंडे का सेट ले आए। ठीक है, हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। और अब वो क्या करने लगे, जो गिल्ली या डंडा था उसकी हेल्प से करने लगे, उस डेस्क को मेज़र करने लगे। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग गिल्ली डंडा।
The desk seems to be having a length equal to two dandas length and two length of gillies. Drawing a line in the middle of desk leaves each of them happy with the half of the desk equal to डंडा and a गिल्ली in length. अब उन्होंने क्या करा कि दो गिल्ली और दो जब डंडे को लगाया तो उनकी जो लेंथ थी वो आ गई और उन्होंने मिडिल में उस पर मार्क मार दिया. आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट वाइव अप. कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ कि वो जो लाइन थी वो क्या हो गई, मिट गई. बूझो नाउ नो हाउ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा as he lost his old one. Here is how the length of desk seems to measure using गिल्ली एंड डंडा. और अब उसके क्या था, वो जो पुराना वाला गिल्ली डंडा था उसका खो गया था. अब वो दोबारा क्या करना चाहता था, जो नया वाला गिल्ली डंडा है उससे मेज़र करना चाहता था. Hello, when you measured with the new set of गिल्ली एंड डंडा, the desk length seems to be about two dandas, one गिल्ली length with a small length still left out. और अब उसने जब नए गिल्ली डंडे से उसने क्या करा, मेज़र किया, तो उसने क्या देखा कि जो दो डंडे वो तो आ रहे हैं लेकिन गिल्ली एक आ रही है और थोड़ी सी स्पेस बच रही है. दिस इज लेंथ एंड गिल्ली लेंथ. वो गिल्ली लेंथ से भी क्या है, कम है. वट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बूझो टू डू टू मेजर द लेंथ ऑफ फोल्डर्स? कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट और अ बेल्स ऑफ मेजर टू लेंथ? डू यू नो दैट थिंक दिस माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम. और अब वो बोल रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्रिकेट का जो क्रिकेट की जो विकेट होती है उसे यूज़ करना चाहिए, बॉल को यूज़ करना चाहिए मेज़र करने के लिए. लेकिन तब भी क्या होगा, यही प्रॉब्लम दोबारा आएंगी. वन थिंग दे डू इज़ टू टेक स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट. अब वो बोल रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, एक स्मॉल लेंथ लेनी चाहिए, स्ट्रिंग लेनी चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेनी चाहिए और उसे मार्क कर देना चाहिए. दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ. इसे बोला जाएगा स्ट्रिंग लेंथ. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ अ डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. हाउ कैन दे यूज स्ट्रिंग टू लेंथ distances less than length of string? They can fold the string and mark 1/2, 1/4, 1/8 string lengths. तो यहाँ बोला जा रहा है कि वो स्ट्रिंग से कैसे मेज़र करेंगे, कि स्ट्रिंग की लेंथ को वो कैसे करेंगे. ठीक है, वो इस तरीके से करेंगे क्या, 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ. नाउ परहैप्स पहली एंड बूझो कैन मेजर एग्जैक्ट लेंथ ऑफ योर डेस्क यूजिंग अ स्ट्रिंग. अब क्या कर रहे हैं, पहली और बूझो जो है वो स्ट्रिंग का यूज़ करके अपनी लेंथ को मेज़र, डेस्क की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं. You would say that they should use a scale on the geometry box and solve this problem. अब आप उनको क्या सजेशन देंगे, आप ये सोच होंगे कि इससे बढ़िया तो क्या यूज़ कर लें, ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल है उसे यूज़ कर लें. बूझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे people used to measure distances before such standard scales are made, and he had been trying to follow different methods of measuring distances. मुझे जो है वो सोच रहा था कि पहले कैसे लोग मतलब किस तरीके से, उनके पास कोई भी मतलब स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं थे तो किस तरीके से वो मेज़र किया करते थे. तो वो भी अलग अलग तरीके अपना रहा है ताकि वो जो डिस्टेंस है उसे मेज़र कर सकें. There are so many occasions when you came across a measure length or distances. The tailor needs to measure the length of a cloth to know if the enough to stitch a kurta. आपने देखा होगा कि जो मेज़रमेंट है उसका हर जगह यूज़ होता है. आपने देखा होगा कि अगर आप किसी टेलर की शॉप में जाते हो तो पहले कपड़े को मेज़र करता है और देखता है कि इससे कुर्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा. अ कारपेंटर नीड्स टू मेज़र द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड लाइक टू मेक अ डोर. उसी तरीके से अगर कारपेंटर को हम देखें तो वो भी वुड की जो कबर्ड है उसकी हाइट को और विड्थ को नापता है ताकि उससे वो एक सही डोर बना सकें. द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एरिया ऑफ हिज लैंड एंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन यूज सो एंड हाउ मच वाटर कुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स. उसी तरीके से फार्मर भी अपनी लैंड को क्या करता है, मेज़र कर उसकी लेंथ को विड्थ को नापता है ताकि वो मेज़र कर सके कि उसके पास कितनी लैंड है, उसे कितना मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा क्रॉप को उगाने के लिए. ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन. दे ऑल concern distance between two objects. The two places may be close enough, like the both ends of the table, or may be far apart, like Jammu and Kanyakumari. Let us do few measurements to see what exactly we need to do when you measure the distance or length. ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ बताएगा कि ये जो हमने सारी जो एग्जांपल डिस्कस करी इसमें हमने यही देखा कि मेजरमेंट करनी है वो भी डिस्टेंस की, कि दोनों के बीच में हर डिस्टेंस कितना, चाहे वो डेस्क हो, चाहे वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी का डिस्टेंस हो, हमें सब में क्या करना है, डिस्टेंस को ही नापना है. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई कि आपने आज क्या करना है, कुछ चीज़ों को लेना है और उनका मेज़र को उनके बीच में जो डिस्टेंस है और जो लेंथ है उसको मेज़र करना है.
ओके, ये आपका होमवर्क है आज का. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.